नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर 3 आज होने वाली है। हमारा अध्याय है भाषा की कार्य, भाषा विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। भाषा की क्या क्या कार्य है और सुनने और बोलने की भाषा में क्या क्या भूमिका है, एक इजी वे में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो हमने जाना था पिछली वीडियो में भी भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। लेकिन एक बार फिर से देखो भी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई या भाषा की उत्पत्ति किस चीज़ से मानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से मानी जाती है। किससे मानी जाती है भाषा की उत्पत्ति? संस्कृत के भाष धातु से मानी जाती है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि भाषा की उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है, तो आपको पता है भी संस्कृत के भाष धातु से मानी जाती है। तो ये वाला भाष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भाष ऐसे भी लिखा आ सकता है, सीधा सह देकर भी आ सकता है, लंत वाला भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है भाष, ये वाला भाष है वो ऑप्शन में आपको चयन करना है, ठीक है। अब भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ हमारे विचारों को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं, हमारी भावनाओं को क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। क्या है कि अगर भाषा हमारे जीवन में नहीं होती तो हमारा जीवन पशुओं के समान हो जाता। कैसा हो जाता? पशुओं के समान सुनसान हो जाता। हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने थॉट, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो भगवान ने क्या है, मनुष्य को एक ऐसा विशेष प्राणी बनाया है, भाषा वाणी देकर ऐसा ही वरदान दिया है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अच्छे से अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब देखेंगे भी भाषा का हमारे जीवन में क्या कार्य है, भाषा के क्या क्या कार्य हैं। तो भाषा से देखो आप, भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, अच्छी भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। क्या है, अगर भाषा नहीं होती तो एक बालक कक्षा में क्या मतलब बच्चे को आवश्यकता है किस चीज़ की भी, पानी पीने जाना है या फिर कोई पर्सन है वो समझ में नहीं आया है या फिर कोई दूसरा बच्चा उसको परेशान कर रहा है, तो कैसे वो अपनी बातों को सर के साथ शेयर कर पाता। तो भाषा का क्या कार्य है? भाषा हमारी आवश्यकताओं, हमारी भावनाओं, हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपनी अच्छी सी आवश्यकताओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या कार्य है देखो, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब जब हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाना होता है, अगर कोई बच्चा है क्लास में बैठा है, दूसरे बच्चे कोई परेशान कर रहे हैं या फिर सर का ध्यान उसकी तरफ नहीं जा रहा है, तो अपने मतलब ध्यान को दूसरे के ध्यान को आकर्षित कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, नेक्स्ट में भाषा का क्या कार्य है? सामाजिक संबंध बनाना। भाषा के द्वारा ही हम समाज के साथ क्या कर पाते हैं, अपने सामाजिक संबंध स्थापित कर पाते हैं। जैसे बच्चा है, परिवार में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, किसके माध्यम से करता है? भाषा के माध्यम से करता है। अपने दोस्तों के साथ या आस पड़ोस में या फिर कक्षा में, विद्यालय में बच्चा अपना संबंध है वो किसके माध्यम से ही कर पाता है? भाषा के माध्यम में से ही कर पाता है। अगर भाषा का डेवलपमेंट नहीं होता तो हम समाज के साथ अपने संबंध नहीं बना पाते, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते। तो भाषा हमारे जीवन में क्या करती है? सामाजिक संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो आप, भाषा के द्वारा हमें क्या होता है, नए नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर भाषा का अगर नॉलेज नहीं होता हमें तो हम नए ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। और भाषा क्या है? शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अगर भाषा नहीं होती तो हम नहीं सीख पाते भी। ये मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? भाषा के माध्यम से ही सीखा जा रहा है, ठीक है। भाषा नहीं होती तो हमें पता नहीं होता अभी ए फॉर एप्पल होता है या फिर बी फॉर बनाना होता है, ये सब किसके माध्यम से बच्चा एक सीखता है? भाषा के माध्यम से सीखता है। तो इसलिए हमारे जीवन में या बच्चों के जीवन में
भाषा का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दूसरे व्यक्तियों की बोली को समझना। अब कोई बंदा आपके सामने खड़ा है या फिर कोई टीचर है वो बालक के सामने खड़ा है, अगर किसी बालक को कोई भाषा का नॉलेज नहीं होगा, भाषा का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो कैसे वो अपने सर की बात सुन पाएगा, कैसे उसका आंसर दे पाएगा। तो भाषा हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है कि दूसरे व्यक्ति की जो बोली होती है उसको समझने में और अपने विचारों को दूसरे के साथ एक्सप्लेन करने में भाषा का बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखो कि भाषा के विकास में सुनने की क्या भूमिका है। हम सुनकर, एक बच्चा सुनकर कैसे मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकता है, अपनी लैंग्वेज को का वो है वो डेवलप कर सकता है। तो भाषा का सुनने में क्या योगदान है, तो आपको ध्यान रखना है भी भाषा विकास में सुनने का बहुत बड़ा योगदान है। सुनना भाषा के विकास में निम्न प्रकार से सहायता करता है। देखो, आप सुनकर ही बच्चा बोलना सीखता है। जैसे क्या करता है, अपने परिवार के साथ, बड़ों के साथ बच्चा बैठता है, खेलता है, फिरता है, और वो जब बड़ों की बातें सुनता है, उसका अनुकरण करता है, सुनकर अनुकरण कर कर ही क्या करता है, भाषा को बच्चा सीखता है। तो सुनना हमारे जीवन में कितना जरूरी है भाषा को सीखने के लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छे से अगर बच्चा सुनेगा तो क्या कर पाएगा, अच्छे से भाषा का विकास कर पाएगा, अच्छे से बोल पाएगा। तो सुनना अहम भूमिका। पहला स्टेप क्या होता है, अच्छे से सुनना, और सुनकर बच्चा बोलता है, और बच्चे अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते सुनते हैं और फिर क्या करते हैं, अनुकरण कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सुनने से दूसरा क्या कार्य होता है, देखो, सुनने से भाषा विकास के अंदर दूसरा ये क्या कार्य होता है कि बच्चों के जो शब्द भंडार होते हैं उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। जब बच्चा अपने मम्मी पापा के पास बैठता है या फिर दादा दादी के पास या फिर आस पड़ोस में या फिर विद्यालय में जाता है, नए नए शब्द सुनता है, उसके अर्थ, ये उसकी मीनिंग को जानता है। पहले बच्चे को पता था ए सुना, उसके बाद बच्चे ने देखा भी ए फॉर एप्पल होता है, तो उसके शब्द भंडार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। सुनना क्या करता है, भाषा के डेवलपमेंट में शब्द भंडार की वृद्धि करता है। सुनने से क्या होता है, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, और शब्द भंडार में वृद्धि होगी तो बच्चों का क्या हो जाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, बोलकर ही बच्चा भाषा कुशलता से बता सकता है। बातचीत के द्वारा ही सामाजिक संबंधों का क्या कर सकता है, बच्चा निर्माण कर सकता है। ठीक है। सुनकर बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। क्या होता है, जब बच्चा सुनता है तो कोई मीनिंग जब सुनता है उसका अर्थ क्या होता है, ग्रहण करता है। तो सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान रखना है, किसके अंतर्गत आता है, सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। सुनकर बच्चे क्या करते हैं, किसी शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं, और इससे क्या होता है, बच्चे में सेंटेंस बनाने की क्या होती है, क्षमता पैदा होती है। सुनकर ग्रहण, सुनना किस में आ जाएगा, ग्रहण कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। सुनकर क्या करते हैं बच्चे, अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, जिससे बच्चों का क्या होता है, भाषा का विकास हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट में लिखा है भाषा के कौशल या स्किल। भाषा के कौशल कितने होते हैं, स्किल कितने होते हैं, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पेजा। आपको ध्यान रखना है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी, भाषा के कौशल कितने हैं या स्किल कितने हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखने हैं कौन से, 4 स्किल होते हैं। कितने होते हैं, 4 स्किल या 4 कौशल माने जाते हैं। कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हो, सुबोपली। सु से मतलब होता है सुनना, बो से मतलब होता है बोलना, पै से मतलब होता है पढ़ना, और ली से मतलब होता है लिखना। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब पेपर में आपसे क्या है, इसका क्रम भी पूछ लिया जा सकता है, यानी इसका वैज्ञानिक क्रम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, सुबोपली आप याद रखोगे, सुबोपली, तो आसानी से आपके ये चारों याद रह जाएंगे। भाषा के कौशल कितने होते हैं, स्किल कितने होते हैं, 4 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले नंबर पर होता है सुनना, सुनने के बाद में होता है बोलना, उसके बाद होता है पढ़ना, उसके बाद होता है लिखना। सुनने को कहते हैं लिसनिंग, बोलने को स्पीकिंग, और पढ़ने को रीडिंग, और लिखने को राइटिंग बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको ध्यान देना है, सुनना और पढ़ना ये किस कौशल में आते हैं, यानी ये जो सुनना और पढ़ना है वो किस में आते हैं, ग्राह्य कौशल में आते हैं।
इसको क्या करता है बच्चा ग्रहण करता है, किसके माध्यम से? एक तो सुनकर बच्चा ग्रहण करेगा, दूसरा लिखकर बच्चा ग्रहण करेगा। एक तो सुनकर बच्चा ग्रहण करेगा, दूसरा लिखकर बच्चा ग्रहण करेगा। तो अब आपको ध्यान रखना है भी ऐसे कौन से दो कौशल हैं जो ग्राह्यात्मक कौशल के अंदर, ग्रहणता के अंदर आते हैं, जिसे बच्चा रिसीव करता है, जिसे केवल प्राप्त करता है। वो ऐसे कौन से दो कौशल हैं? एक तो है सुनना, दूसरा है पढ़ना। पहले नंबर पर बच्चा सुनकर ग्रहण करेगा, दूसरे बच्चा लिखकर ग्रहण करेगा। तो ये दोनों कौशल किस में आते हैं? ग्राह्यात्मक कौशल में आते हैं, ग्रहण करने में आते हैं। इससे बच्चा क्या करता है? रिसीव करता है। इसमें बच्चा क्या होता है? निष्क्रिय होता है, किसी प्रकार की मतलब एक्टिव नहीं होता है इसमें बच्चा। जो मैं बोल रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ और आप सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? सिर्फ रिसीव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो। तो इसमें आप क्या हो जाते हो? निष्क्रिय हो जाते हो। तो याद रखना है, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है भी ऐसे कौन से दो कौशल हैं जिसके माध्यम से बच्चा ग्राह्यात्मक कौशल होते हैं या ग्रहण करता है, केवल रिसीव करता है, जिसमें निष्क्रिय रहता है। तो सुनना और पढ़ना, ठीक है, ये दो ऐसे कौशल हैं। अब आप देखो, बोलना और लिखना ऐसे कौशल हैं। कैसे कौशल हैं? बोलना और लिखना अभिव्यंजनात्मक कौशल हैं। बच्चा क्या करेगा? अपने विचारों की अभिव्यक्ति या तो क्या करेगा? बोलकर करेगा या फिर लिख के करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, बोलना और लिखना किस में आते हैं? अभिव्यंजनात्मक कौशल के अंदर आते हैं। ये उत्पाद होता है, क्या होता है? प्रोड्यूक्ट होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें उत्पाद करता है, ठीक है। इसमें बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, किस किस कौशल के माध्यम से? एक तो बच्चा बोलकर अपना अभिव्यक्त करेगा, दूसरा बच्चा किस में करेगा? लिख कर अभिव्यक्त करेगा, ठीक है। और सुनना और पढ़ना क्या हो जाएगा? सुनेगा तो बच्चा ग्रहण कर रहा है, पढ़ रहा है तो बच्चा क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, सुनना और पढ़ना ग्राह्यात्मक कौशल यानी ग्रहण करने में आएंगे, और बोलना और लिखना अभिव्यंजनात्मक कौशल में यानी अभिव्यक्ति करने वाले में आएंगे। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो, इनका क्रम मैंने आपको बता दिया भी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी शुभोपली है। मनोवैज्ञानिक क्रम यही होता है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, स्किल होते हैं। क्रम बता दिया मैंने, कौन सा ग्राह्य कौशल है, कौन सा अभिव्यंजनात्मक कौशल है, ये मैंने आपको बता दिए। लेकिन मारिया मोंटेसरी मैडम जो इटली के हुए हैं, उन्होंने क्या किया है? इसका क्रम चेंज कर दिया है। 2 क्रम तो वैसे एज इट ही रखे हैं, ये सुनना और बोलना तो मैडम ने ऐसे ही रखा है। लेकिन जो लास्ट के जो 2 क्रम थे, पहले पढ़ना आ रहा था ना, तो मैडम ने पहले क्या कर दिया? मारिया मोंटेसरी क्या कहती है कि पहले बच्चे को लिखना सिखाना चाहिए और उसके बाद बच्चे को क्या करना चाहिए? पढ़ना सिखाना चाहिए। मारिया मोंटेसरी मैडम कहाँ की हैं? इटली की हैं। उन्होंने सुनना और बोलना तो एज इट ही रखा, लेकिन जो लास्ट के 2 कौशल स्किल है ना, उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जो पढ़ना पहले आ रहा था उसको मैडम ने लास्ट में कर दिया, और लिखना, मैडम का मानना है कि बच्चा लिखना सीखेगा तो पढ़ना जल्दी सीखेगा। इसलिए आप ध्यान रखना, मारिया मोंटेसरी के अनुसार अगर आप पेपर में पूछ लिया जाए तो सुनना, बोलना, लिखना पहले आएगा। अगर वैज्ञानिक तौर पर क्रम पूछ लिया जाए तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आएगा, ठीक है। दोनों क्रम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखो, सुनने से क्या होता है? सुनने से विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। सुनना क्या है? विभेदीकरण का। विभेदीकरण का मतलब होता है ध्वनि में विभेद करना, अंतर करना। ध्वनि में क्या करना? अंतर करना। सुनने से बच्चे में किसकी क्षमता पैदा होती है? किसका डेवलपमेंट होता है? किसका विकास होता है? ध्वनि का अंतर जानना, यानी ध्वनि का विभेदीकरण सीख जाते हैं बच्चे। क्या सीख जाते हैं? ध्वनि का अंतर करना सीख जाते हैं। बालक को स्वर के उतार चढ़ाव में भी क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। सुनने से वो आवाज़ में अंतर करना सीख जाते हैं। भी बच्चा होता है जब सुनता है तो उसको समझ आती है भी ये माँ की आवाज़ है, ये सर की आवाज़ है, ये दादा की आवाज़ है, ये नाना की आवाज़ है, या फिर ये पड़ोस में किसी साथी या दोस्त की आवाज़ है। तो क्या होता है सुनने से? सुनने से बच्चों में विभेदीकरण का विकास होता है, ठीक है। और सुनने से बच्चों में उतार चढ़ाव सीख जाते हैं भी। कौन से शब्द को कहाँ स्ट्रेस दे के बोलना है, जैसे कहाँ ऊंचा जाना है, कहाँ नीचे आना है, फिर कहाँ ऊंचा जाना है, कहाँ नीचा जाना है, किस शब्द पर जोर देना है, किस पर नहीं देना है, ये सब किससे होता है? सुनने से ही बच्चे का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और इससे सब प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
इंटोनेशन क्या कहते हैं? इंटोनेशन कहते हैं। इस उतार चढ़ाव की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इंटोनेशन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुनने से क्या होता है? छात्रों में भाषा के सीखने व साहित्य के प्रति रुचि पैदा होती है। जब बच्चा क्या करता है? ध्यान से सुनता है तो उससे क्या हो जाता है? साहित्य के प्रति इंटरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में लिखा है, विद्यालय में बच्चों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, सुनने की जो क्षमता होती है बच्चों की, सुनने की क्षमता का विकास करने के लिए विद्यालय में कहानी, कविताएं, विभिन्न घटनाओं को सुनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? विभिन्न घटनाओं को सुनाना चाहिए। सुनने की गतिविधि है वो कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण और रोचक और उपयोगी होगी तो छात्र क्या करेंगे? अधिक सीखेंगे। क्या करेंगे? अगर सुनने की जो गतिविधि है वो रोचक या उद्देश्यपूर्ण होगी, उपयोगी होगी तो छात्र क्या करेंगे? जल्दी सीखेंगे। जैसे देखो आप, अगर ये क्लास में हम अच्छे से मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर पाऊंगी, अच्छे से सिखा पाऊंगी तो आपका क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, आप ज़्यादा देर तक क्लास में रुकेंगे। इसी प्रकार क्या होता है, जो डेली जीवन से संबंधित जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बच्चों के साथ शेयर करने चाहिए, एक्सप्लेन करने चाहिए, ताकि बच्चों की क्लास है वो क्लास में इंटरेस्ट बना रहे और क्लास है वो इंटरेस्टिंग हो जाए, रुचि लेने लगे बच्चे। तो विद्यालय में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए कि बच्चों को क्या सुनानी चाहिए? कहानियाँ, कविता, विभिन्न प्रकार की घटनाओं का ज्ञान देना चाहिए। और वो कैसी होनी चाहिए कहानी, कविता, घटना? ये उद्देश्य के साथ होनी चाहिए, पूर्ण रोचकता के साथ होनी चाहिए। तो बच्चा क्या लेगा? पढ़ने और सुनने में क्या लेगा? अधिक रुचि लेगा। क्लास क्या हो जाएगी बच्चे के लिए? इंटरेस्ट क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब हम जानेंगे भी भाषा की डेवलपमेंट में बोलने की क्या भूमिका है, यानी बोलने की क्या भूमिका है। अभी बोलना है वो भाषा विकास में कितना महत्व रखता है, ठीक है। पहले हमने जाना अभी भाषा के क्या कार्य हैं, उसके बाद हमने जाना अभी भाषा में सुनने की क्या भूमिका है। अब हम जानेंगे अभी भाषा के यानी लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है उसके अंदर बोलने की क्या भूमिका है। तो देखो, बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण या दूसरा स्टेप माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बोलने की आवश्यकता जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बिना बोले कोई भी कार्य नहीं कर सकते, लेकिन बोलना भी कहाँ होता है? जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ बोलना उचित माना जाता है। ये बात भी ध्यान रहनी है आपको भी। बोलने की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है, लेकिन बोलना कहाँ उचित माना जाता है? जहाँ आवश्यक हो वहाँ। तो अब बोलना है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में अपना कैसे योगदान देता है, देखो क्या क्या योगदान है। बोलना भाषा का रूप है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भाषा का क्या माना जाता है? एक रूप माना जाता है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भाव और विचार बोलने के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए भी भाव और विचार बोलने के आवश्यक तत्व है, तो पूछ लिया जाए भी बोलने के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो एक तो है भाव और दूसरा है विचार। दोनों ही क्या माने जाते हैं? बोलने के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। भाव यानी फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स, और विचार हमारे थॉट्स। अब सोचो आप, अगर हमें बोलना नहीं आएगा, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं या फिर किसी को कुछ कहना चाहते हैं, अगर किसी बालक को कुछ बोलना ही नहीं आएगा तो वो कैसे अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर कर पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा? कैसे अपने थॉट्स, अपने विचारों को एक्सप्लेन कर पाएगा? तो बोलना सुनने जितना ही जरूरी है, जितना सुनना आवश्यक है ना भाषा के विकास के लिए, उतना बोलना भी आवश्यक है, उतना बोलना भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम बोलेंगे अच्छे से सुनेंगे तो ही अच्छे से बोल पाएंगे। सुनना और बोलना भाषा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो बोलने के माध्यम से क्या कर पाएंगे? हम अपने विचारों का एक दूसरे के साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे, ठीक है। एक दूसरे के विचारों को समझ पाएंगे। अब मैं बोल रही हूँ, मेरी क्या भावना है, मेरे क्या विचार है, वो किसके माध्यम से आ रहे हैं आपके पास? बोलने के माध्यम से आ रहे हैं ना। आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, आप अच्छे से सुनोगे, मैं अच्छे से बोलूँगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो ही आप मेरे विचारों को क्या कर पाओगे? एक्सप्लेन कर पाओगे, समझ पाओगे, अभिव्यक्त कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भी भाषा डेवलपमेंट के अंदर बोलना और सुनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है।
अब आप देखो महत्व और भूमिका, यानी बच्चों में सुनकर प्राप्त किए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व है। अब एक मैडम ने या एक सर ने एक्सप्लेन कर दिया, बच्चों को पढ़ा दिया भी, ये ए आ ई ये स्वर होते हैं, क ख ग ये व्यंजन होते हैं, इसको इंग्लिश में वोवल्स बोला जाता है, व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोला जाता है, ये सब मैडम ने बता दिया या सर ने बता दिया। ए फॉर बेटा एप्पल होता है, बी फॉर बॉय होता है, ये सब कुछ बता दिया। फिर हम कैसे पता करेंगे भी बच्चों को अच्छे से समझ में आया है नहीं? तो जो सुनकर जो बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया है, क्या जो सुनकर सर या मैडम को जो सुनकर बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया है, सुना है कि मैडम ने बताया है भी ए आ ई ये सब क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं जिसको इंग्लिश में वोवल्स बोला जाता है, और 36 व्यंजन होते हैं जिसको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। ए टू जेड यानी अल्फ़ाबेट, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय होता है, सब कुछ मैडम ने या सर ने समझा दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और बच्चे ने अच्छे से सुन लिया, सुनकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस बात का हम पता कैसे करेंगे भी सर या मैडम को पता कैसे चलेगा भी बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा है? तो इसका हम क्या करेंगे, बोलने मूल्यांकन करने के बोलने का बहुत महत्व है। क्या करेंगे, मूल्यांकन करने में बोलने का क्या होता है, बहुत महत्व होता है। तो फिर हम बच्चे को पूछेंगे भी ए फोर क्या होता है, वी फोर क्या होता है, ये ए आ इसको क्या बोलते हैं, या कैफ को क्या बोलते हैं। जब बच्चा बोलकर बताएगा, बाद में ही पता चलेगा भी हाँ बच्चे ने जो सुना है वो ज्ञान अच्छे से प्राप्त किया है। तो जो बच्चे सुनकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका मूल्यांकन करना बोलने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखो। अब आगे देखो भी बच्चे की झिझक समाप्त करने के लिए बोलने की प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व होता है। बच्चे की झिझक को क्या करना, झिझक को समाप्त करने के लिए बोलने का क्या होता है, बोलने का बहुत महत्व होता है, बहुत अधिक महत्व होता है। ये भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी सहायक होता है। कैसे होता है देखो, कोई बच्चा है, कई कई बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में सब कुछ आता है, मतलब सीख गए हैं बच्चे, लेकिन फिर भी क्या होता है बोलने में झिझक होती है, संकोच होता है भी कैसे मैं सर को इसका आंसर दूं, बताऊं। तो इस झिझक को दूर करने के लिए क्या होता है, ये झिझक जब दूर होती है तो बच्चे का क्या हो जाता है, भाषा का विकास हो जाता है या लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। तो जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे लिखा होता है कमल, क्या लिखा होता है कमल, तो बोल देते हैं झिझक के अंदर क्या बोल देते हैं, कलम बोल देते हैं, कलम। और जैसे लिखा होता है लड़की, और झिझक में क्या बोल देते हैं, लकड़ी बोल देते हैं। तो इन सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए एक भाषा अध्यापक को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को प्रैक्टिस कराना चाहिए। प्रैक्टिस के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाना चाहिए। अभ्यास के माध्यम से बच्चे की क्या करनी चाहिए, झिझक दूर करनी चाहिए। जितनी बच्चों की झिझक समाप्त होगी, बच्चों का क्या होगा, भाषा का जो है वो और अधिक डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। जितना अधिक लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा बच्चा, उतना ही अधिक क्या कर पाएगा, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएगा, अच्छे से सुन पाएगा या बोल पाएगा, अच्छे से सर द्वारा या मैडम द्वारा बताए ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा। ठीक है, आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, देखो आप। ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। अब नीचे मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, ऐसी कौन सी पद्धति है जो भाषा यानी लैंग्वेज टीचिंग के अंदर जो मेथड है वो काम नहीं आता है, वो कौन सा है? तो मारिया मोंटेसरी मैडम इटली की है, मारिया मोंटेसरी द्वारा दिया गया है, किंडरगार्टन प्रोवेल द्वारा दिया गया है, और खेल कुक मोदे द्वारा दिया गया है। ये तीनों क्या हैं, मारिया मोंटेसरी, किंडरगार्टन और खेल, ये तीनों क्या होते हैं, भाषा शिक्षण की पद्धति मानी जाती है। लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन है वो क्या है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं माना जाता। ठीक है, भाषा शिक्षण की पद्धति कौन कौन सी है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, नहीं है ऐसे भी पूछा जा सकता है, और पेपर में नहीं तो विशेष करके आपको याद रखना है। तो कौन सा नहीं है इसमें, मारिया मोंटेसरी द्वारा दी गई जो प्रणाली है वो भाषा शिक्षण में काम आती है। किंडरगार्टन प्रोवेल द्वारा दी गई है, भाषा शिक्षण में काम आती है। खेल कुक मोदे द्वारा दी गई है, वो भाषा शिक्षण में काम आती है, यानी लैंग्वेज टीचिंग के अंदर काम आते हैं। लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन है ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बालक की प्रारंभिक यानी बालक की प्रारंभिक जो भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए। बालक की प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ये कथन किसका है?
परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कथन है भी बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में देनी चाहिए। मातृभाषा में बच्चा क्या है, जल्दी मतलब सीखता है, अच्छे से ग्रहण कर पाता है, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को किस में देनी चाहिए, मातृभाषा में देनी चाहिए। ये कथन किसका है, ये महात्मा गांधी जी का कथन है, आपको याद रखना है। किसका कथन है, महात्मा गांधी जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा कौन सा है, चार नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं जो व्याकरण सिखाने में उपयोगी नहीं है, तो आपको ध्यान देना है, नहीं पढ़ना, नहीं भूलें। तो देखो आप, निगमन, आगमन और अव्याकृति प्रणाली, ये तीनों प्रणाली क्या होती है, व्याकरण सिखाने में अपना योगदान देती है या सहयोग करती है। लेकिन कक्षा अभिनय प्रणाली ये किस में काम आती है, ये तो नाटक के अंदर काम आती है, ठीक है। कक्षा अभिनय, अभिनय यानी किसी चीज को करके दिखाना, ये तो नाटक प्रणाली, नाटक के अंदर काम आती है। और निगमन, आगमन और अव्याकृति प्रणाली है, ये व्याकरण का ज्ञान देने में काम आती है, व्याकरण, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है मैंने, देखो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक माना जाता है। तो मतलब शब्द का अर्थ है वो स्पष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा तरीका किसको माना जाएगा, वाक्य प्रयोग को माना जाएगा। कोई शब्द है, जैसे कोई शब्द ले लो आप, जैसे राम, श्याम, कुछ भी ले लो, अगर बच्चे को इस सेंटेंस बनाना आ गया तो क्या हो जाता है, वो अर्थ को जल्दी स्पष्ट कर पाता है। जैसे राम अपने घर जाता है, या राम आता है, श्याम फल खाता है, तो यानी वाक्य का प्रयोग करना जरूरी होता है इसमें। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है, वाक्य प्रयोग होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।